बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पे चल रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जलसे कर रहे हैं धूमधाम से। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज शरीफ साहब क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही गिर जा रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? और आईपीपी एक बड़े प्लेयर वो भी हैं, अपनी तरफ से तो है ना, और लेकिन उनका टारगेट 8 फरवरी नहीं है। कैसी मज़ेदार बात है। वो हुकूमत में भी आना चाहते हैं, हुकूमत का लाजमी हिस्सा होंगे, उनका दावा ये है, लेकिन उनका टारगेट 8 फरवरी नहीं है। फिर उनका टारगेट क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले बताऊं कि मर्ग बर सरमचार जो ऑपरेशन था, उसकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान और ईरान का जो झगड़ा था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। हालात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे सफारती ताल्लुकात जो ख़त्म हुए थे वो भी बहाल हो जाएंगे और चीज़ें स्मूथ होने जा रही हैं। एक बड़ा ब्लंडर था, ब्लंडर सिर्फ छोटी सी बात होती है, बड़ी मुजरमाना कार्रवाई थी ईरान की तरफ से, और वो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स या कुछ इस किस्म की नहीं थी। प्रॉपर गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ वो कार्रवाई की गई थी, जिसमें इवन आयतुल्ला खामनाई साहब से भी रहनुमाई ली गई। उनके भी नॉलेज में थी ये बात, और हुकूमत की इजाज़त से ये अटैक किया गया था पाकिस्तान में। बहरहाल अफवाज पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया है। बड़ा कैलकुलेटेड, प्रिसाइज, एक्यूरेट जवाब था, जिसमें खुद ईरानी हुकूमत ने यह तस्लीम किया कि जो लोग मारे गए हैं वो नॉन ईरानी थे, ईरानी नहीं थे। अच्छा, जब ईरानी नहीं थे तो फिर कौन थे, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनिशियली तो वो उनको रिफ्यूजीज़ कह रहे हैं, लेकिन क्या रिफ्यूजीज़ का कोई वो जो स्टेटस है उसके साथ थे, लीगल रिफ्यूजीज़ थे, कौन थे? ज़रा हमारा जो क्लेम है, जो हमें बताया गया, जो हमने बताया है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो डिक्लेयर किया कि वो दहशतगर्द थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहते थे, उनको मारा गया। अच्छा, पर उसके बाद वो चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं, बैक टू नॉर्मल जा रही हैं। अगले चंद दिनों में सफ़ीर की जो वापसी थी शायद वो भी दोबारा तब्दील हो जाए, और हमारे सफ़ीर वहाँ पर हों, उनके सफ़ीर यहाँ पर हों, चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। अच्छा, उसमें आलमी बरादरी की तरफ से भी, खुसूसन चाइना की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रोल था कि उन्होंने कहा कि हम मसालियत भी कराने को तैयार हैं और दोनों मुल्कों को ज़रा एहतियात करनी चाहिए, मज़ीद इसमें आगे ना बढ़ें। फिर आज कल कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। वज़ीर आज़म साहब वापस आ गए थे अपना दौरा मुख्तसर करके। वैसे तो मुझे पहले दिन ही पता चला कि वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता फॉर्मली अनाउंस हुआ है या नहीं। बहरहाल जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि वहाँ से उनको अरेंजमेंट नहीं हो सका वापसी का। कमर्शियल फ़्लाइट पे गए हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, बजाय कोई स्पेशल फ़्लाइट के, वो उनका बंदोबस्त नहीं हो सका, इस वजह से वो वापस नहीं आ सके थे, अगले दिन पहुँचे हैं। और अब इस कमेटी के इजलास में बताया गया कि ज़ाहिर है कशीदगी ख़त्म हो रही है, हम वापस आ रहे हैं। गलत फ़ैसला था ईरान का, जिसका सही जवाब दिया गया, और पाकिस्तान अपनी इंटेग्रिटी पे, अपनी सोवरेनिटी पे, अपनी हदूद, जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ पे, किसी चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसी हरकत होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल ठीक ये फैसला है, मतलब एज अ पाकिस्तानी इससे ज़्यादा और मैं क्या एग्री करूँ कि ये 100% मुझे लगता है बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। अच्छा, ये हो गया है तो अब हम इससे आगे चलेंगे, और आगे फिर इलेक्शन है, और इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं 8 फरवरी के हिसाब से। 8 फरवरी में अब दिन तो थोड़े रह गए हैं, 18-19 दिन रह गए हैं, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। पार्टियां अपने अपने जलसे कर रही हैं। छोटी बड़ी पार्टी पता नहीं कैसे किया जा सकता है। मतलब जमात इस्लामी के ढेर सारे, 250 के करीब उनके कैंडिडेट्स हैं, और इस हिसाब से अगर कैंडिडेट्स के नंबर पे देखा जाए तो बड़ी पार्टी है। जब वोट्स लेकर आते हैं प्रीवियस, हम ज़ाहिर है हम तो पुराने इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बेस पे देखें तो वो ज़रा कम नज़र आते हैं। बहरहाल वो भी पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। दीगर पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बज़ाहिर नज़र आने वाले बड़े प्लेयर हैं, जिनसे ये उम्मीद की जा रही है कि नंबर्स में बड़े उनके रिजल्ट्स के साथ वो आएंगे। PTI के बारे में ख्याल है कि अभी शायद वो इस पोजीशन में ना हो। उनके लोग चूँकि वैसे ही वो बतौर PTI नहीं होंगे, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और आज़ाद उम्मीदवार के बारे में उनके सब लोग जो कह रहे हैं कि उन्हें ख़रीद लिया जाएगा, उन्हें धौंस और धांधली के साथ होगा, उन्हें ज़बरदस्ती की जाएगी। तो भाई ज़बरदस्ती कोई पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिक्र ना करें, पैसे भी मिलेंगे।
अच्छा इस पे मैं बाद में आता हूँ कि मेरा क्यों ख्याल है ऐसा, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन चला रही हैं। मरीम नवाज साहिबा खानेवाल थी और उन्होंने वहाँ पर एक जलसा किया है। गुज़श्ता रोज़ वो थी उधर हाफसाबाद में, अब वो खानेवाल पहुँच गई थी और उन्होंने कहा कि जो डरता नहीं है वो शेर है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने भरपूर कैंपेन शुरू की हुई है अपनी पार्टी की और उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत कर हुकूमत बना लेगी। और मरीम नवाज साहिबा के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि वो खुद भी पंजाब की वज़ीर आला की उम्मीदवार होंगी, तो वो अपनी कैंपेन चला रही हैं। नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस आज महसूस की गई और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, शायद इस वजह से उन्होंने रेस्ट किया, वरना हमारी इतलात के मुताबिक उनका प्लान ये था कि तमाम जलसों में वो खुद मरीम नवाज़ और वो खुद दोनों इकट्ठे होंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी इकट्ठे होंगे, बजाय अलग अलग जगहों पे जलसे करने के। उनका ख्याल था कि हम तीनों को एक ही जगह पे खिताब करना चाहिए। बारह ये उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कल के जलसे में खानेवाल में वो नहीं थे। लेट्स होप कि अगले जलसों में नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे और जो उनका नया स्लोगन, नया जो सॉन्ग आ रहा है, नया गाना जो आ रहा है वो है पाकिस्तान को नवाज दो। अच्छा, और भी उसमें काफ़ी स्लोगन्स हैं, लेकिन मेन उसका ये होगा कि पाकिस्तान को नवाज दो, और नवाज आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अपनी भरपूर कैंपेन चला रही है सिंध में, जहाँ पर आसफा भुट्टो कैंपेन कर रही हैं, तो पंजाब में वापस आ गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। रहीम यार खान में उन्होंने जलसे से खिताब किया और वो नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मुकाबला ही दो पार्टियों का रह गया, एक पार्टी भुट्टो की पार्टी है, पीपल्स पार्टी अपने आप को कह रहे हैं, और दूसरी पार्टी ज़ियाउल हक की पार्टी है, डिक्टेटर जो हमारे फौजी डिक्टेटर हैं उनकी पार्टी है। अच्छा, ज़ियाउल हक की पार्टी कहाँ रह गई बेचारे? ज़ियाउल हक के तो बच्चों को भी कोई नहीं पूछता, वो अपनी अलग पार्टी बना के उनकी अलग पार्टी हो रही है। पता नहीं किस तक पार्टी होगी या नहीं होगी, वो एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स क्या आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी बड़े पुरुमीद हैं कि उन्हें पंजाब से बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, खुसूसन लाहौर के हल्का 1 to 7 जहाँ से बिलावल भुट्टो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिलावल भुट्टो बड़ी आसानी से और बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएंगे। मुख्तलिफ पार्टियों के साथ और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के साथ उनकी पैचअप हो रहा है, उनका एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि वहाँ से उन्हें वोट मिल जाएंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक, वो जो है ना ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है, और अब तो पता चला है कि काफ लीग भी वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब को सपोर्ट करेगी। अब काफ लीग के वहाँ पर कितने वोट है, क्या हो सकता है, ये एक अलग बात है। बाहर इन सारी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ ये चल रहे हैं वहाँ पे काफ लीग से मुझे ख्याल है परवेज़ इलाही साहब भी तो है ना, अगरचे वो PTI के सदर हैं, लेकिन वो जेल में हैं और बड़े परेशान हैं। उन्होंने कल जज को कहा कि मैं तो 2 दफ़ा गिर पड़ा हूँ उसमें जेल में चलते हुए, और मेरे टेस्ट भी हुए हैं कुछ, तो मुझे जो है वो वीडियो लिंक पर ले लिया करें। उन्होंने कहा आपके वकील अपनी बताएं क्या उनका इशू है, तो हम कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई कर लेंगे, जो होगा पॉसिबल वो कर लेंगे। तो वो परवेज़ इलाही साहब बेचारे फंस गए हैं, उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। कम से कम इलेक्शन तक वो अंदर ही आराम फरमाएंगे। उनके पास बहुत अच्छी पोजीशन थी, वज़ीर आला पंजाब थे वो, अगरचे उन्हें वज़ारत आला आसिफ जरदारी साहब ने भी ऑफ़र की थी नून लीग की कोलैबोरेशन के साथ कि नून लीग उन्हें सपोर्ट कर देगी, और ये बड़ी उनकी अचीवमेंट थी आसिफ जरदारी साहब को नून लीग को इस बात पर राज़ी करना कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब वही फैज़ नेटवर्क और चेयरमैन वापडा और पता नहीं किन किन लोगों की बातों में आकर इमरान खान साहब के साथ मिल गए, और फिर उन्हें असम्बली तोड़नी पड़ी इमरान खान साहब के प्रेशर पे, और अब वो जेल में है। उनका बेटा मुनस इलाही कभी स्पेन में और कभी स्विट्ज़रलैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ सैरे कर रहा है, यशी कर रहा है, और बाबा जी यहाँ जेल में बैठे हुए हैं और गिर गिर जा रहे हैं। तो एक और पार्टी है, उसका नाम है IPP, और वो बड़े कॉन्फिडेंट है। 2 लोग हैं उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जहांगीर तरीन साहब, और नंबर 2 पर है अलीम खान साहब। जहांगीर तरीन साहब का कहना यह है कि हम लाजमी तौर पर अगली हुकूमत का हिस्सा होंगे। आप उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, वो कह रहे हैं हम लाजमी तौर पर हिस्सा होंगे, जो मर्जी हुकूमत आ जाए हम हिस्सा होंगे। गुड, मुझे अच्छा लगा ये कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। लेकिन उस कॉन्फिडेंस की वजह है
वो उन दोस्तों से, अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करते हैं और दोस्तों ने उन्हें यकीन दिलाया कि आप हुकूमत का हिस्सा होंगे। और अलीम खान साहब लाहौर से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, नून लीग ने उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, उसके बावजूद क्या वो जीत सकेंगे? वो बहुत हद तक कॉन्फिडेंट रहे हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। अगर अभी मैंने जिक्र किया ना कि मरीम नवाज़ साहिबा के ज़्यादा चांसेस हैं नून लीग, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा हों और वो पार्टी के अंदर रहे। अलीम खान साहब का ख्याल है कि ये सीट उन्हें मिल जाएगी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनके कैंडिडेट बहुत थोड़े से हैं। कौमी असम्बली में आई थिंक 13 कैंडिडेट्स हैं टोटल, 18 सीटों पे कागजात जमा कराए हैं, टोटल 13 लोग हैं जो उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें से 7 सीटों पर नून लीग ने उन्हें सपोर्ट किया, जहाँ पर उनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और सूबाई असम्बली के थोड़े से ज़्यादा हैं, शायद वो मेरे ख्याल कोई 25 के करीब है, 24-25 हैं शायद। तो इतने नंबर्स के साथ, हालांकि पहले तो ये जीते तब बात बनती है ना। ये और बात है कि माजी में परवेज़ इलाही साहब के पास 10 लोग थे टोटल MPA और वो वज़ीर आला बन गए थे। तो अलीम खान साहब क्या इस तरह की किसी पोजीशन में होंगे? लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका टारगेट 8 फरवरी नहीं है, सिर्फ हुकूमत में आने, हुकूमत बनाने के लिए उनका टारगेट 8 फरवरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का टारगेट है ना कि 8 फरवरी को वोट लेंगे, सीटें जीत जाएंगे और हुकूमत बना लेंगे। उनका टारगेट 9 फरवरी से शुरू होगा। जी हाँ, आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर कैसे मिलाएंगे? आई एम श्योर वो धौंस और धांधली, वो कोई डंडे के जोर पे नहीं, उन्हें तो प्यार मोहब्बत से कहना है, ऑफर देनी है। सर आए ना, ये देखें ये ऑफर्स हैं, आ जाए हमारे साथ शामिल हो जाए। तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं फिर उनकी मर्जी। और वो उन्होंने कहा है ना जहांगीर तरीन साहब ने कि पिछली हुकूमत भी तो आज़ाद उम्मीदवारों से ही मिला के बनाई गई थी। इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब के पास कौन सा मेजॉरिटी थी? कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ, कुछ इधर उधर से पकड़ के ऐसे सारे हुए थे। तो उन्हें उम्मीद है कि इस मरतबा वो आज़ाद जो 8 फरवरी के बाद टारगेट होंगे, यानी 9 फरवरी, 8 फरवरी को ज़ाहिर है जब रिजल्ट आ जाएगा रात तक, तो उसके बाद फिर उनका टारगेट शुरू होगा इन IPP का कि इन लोगों को कैसे अपनी पार्टी में शामिल करना है। और कैसे में, मैं आपको दोबारा दोहरा दूं कि प्यार मोहब्बत से होगा, IPP की तरफ से प्यार मोहब्बत होगा। और कोई झगड़ा करे, कुछ करे तो हमें उससे क्या। IPP वाले प्यार मोहब्बत से उन्हें ऑफर भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, अच्छा जहाज़ों की सैर भी बहुत कराते हैं। जहांगीर तरीन साहब तो पता है आपको इस बारे में बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट है। उनकी मशहूरी इसी बात की है कि उनके जहाज़ भर भर के लाए जाते थे और वो हर उस शख्स को जो दोस्त हो या काम का बंदा हो, बड़ी सैर कराते हैं जहाज़ों में। तो ये नए MNAs MPAs उन जहाज़ों में सैर करेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, तोहफ़े मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगी। और क्या जहांगीर तरीन साहब की ये उम्मीद कि हम लाजमी तौर पे अगली हुकूमत का हिस्सा होंगे पूरी हो जाएगी? और क्या अलीम खान साहब वज़ीर आला पंजाब बन सकेंगे मरीम नवाज़ के मुकाबले में? खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया, दिन थोड़े रह गए हैं, 18 दिन है। मेरा और आपका क्या काम होगा? वोट डालना है। तो जनाब इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो रहा है तो मैं और आप, हम सब जाएंगे, वोट डालना है और अपनी मर्जी की पार्टी को, अपनी पसंद की पार्टी को वोट डालें और उम्मीद रखें कि इलेक्शन के बाद एक बेहतर हुकूमत पीसफुली बन जाए और हम एक खुशहाली के सफ़र पे आगे बढ़ते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।